जय श्री राधे। सबसे पहले आप सभी वैष्णवों का स्वागत है इस ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जिसकी आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को है, चाहे वो आप हो चाहे मैं हूँ। हर व्यक्ति या आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको भी आवश्यकता है। पूरा वीडियो देखिएगा। आवश्यकता क्या है? हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं धन की आवश्यकता है। कोई फंड की कमी से जूझ रहा है, कोई आर्थिक समस्याओं से, कोई व्यापार में किसी को धन नहीं मिल रहा, किसी को परिवार चलाने के लिए धन नहीं मिल रहा, किसी को अपना काम करने के लिए धन नहीं मिल रहा, किसी को कुछ सैलरी में समस्या है। तो आर्थिक समस्या कहीं ना कहीं अभी के इस समय में लगभग प्रायः लोग जूझ रहे हैं। और वैसे एक बात समझिएगा, धन से सब कुछ तो नहीं होता, लेकिन धन से बहुत कुछ जरूर हो जाता है। धन से आप घर मकान बना सकते हैं, धन से आप व्यापार कर सकते हैं, धन से आप अपनी कंपनी को बड़ा खड़ा कर सकते हैं। लेकिन जब आपका तब त्याग समर्पण अच्छा रहता है तो आप और प्रगति करते हैं। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जिन लोगों की भी जीवन में धन का अभाव है, कहीं ना कहीं फाइनेंस की कमी से वो प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। प्रायः जो लोग भी चर्चा करते हैं तो चर्चा करते करते एक ही बात कहते हैं कि महाराज जी क्या कहूँ, पैसा नहीं आ रहा, धन की कमी है, इससे हमारा प्रोजेक्ट रुक गया है, इससे हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, कुछ फंड की व्यवस्था हो जाए, कुछ धन की व्यवस्था हो जाए, कुछ पैसों की व्यवस्था हो जाए, बैंक लोन नहीं दे रहा, या जिनसे हमने कर्ज लिया हुआ है वो बड़ा भारी पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि आप सब भी कहीं ना कहीं इस समस्या से जूझ रहे होंगे। तो आप सबको क्या करना है, इस बार देखिए एक विशेष योग संयोग बन रहा है। कार्तिक मास, जिसे दामोदर मास कहते हैं, कार्तिक का महीना जो नारायण का महत्व है। और इस मास में अगर लक्ष्मी की आराधना की जाए तो समझिए जीवन में हमेशा प्रगति, समृद्धि, प्रसन्नता, आनंद ही आनंद है। क्यों? लक्ष्मी दो प्रकार की होती है, ध्यान रखिएगा। एक है चला और एक है अचला। चला लक्ष्मी जैसे समझिए कि बहुत सारे लोग हैं जो डेली का लाखों का व्यापार करते हैं, लेकिन शाम को जब वो अपना गल्ला देखते हैं तो उनके पास कुछ ही रुपए रह जाते हैं। मतलब उनका काम सब चल रहा है, सारी प्रतिष्ठा है, यश कीर्ति खूब है, सब कुछ है, लेकिन कह रहे पैसा नहीं है महाराज जी। आया पैसा कहाँ चला जाता है? बोले पैसा तो आता है लेकिन कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। तो देखिए, जो चलाए लक्ष्मी है वो स्थिर नहीं है, और एक है अचला लक्ष्मी जो आती है फिर रुकती है। धीरे 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 आपका एसेट बढ़ता जाता है, आपकी वैल्यू बढ़ती जाती है, आपका समाज में प्रतिष्ठा बढ़ता जाता है। तो और वो लक्ष्मी जो है जब नारायण के साथ आती है, हम लोग क्या करते हैं, हमेशा सिर्फ भगवती माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं कि पैसा आए, धन आए, लेकिन हम कभी नहीं कहते कि भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी आए। और सोचिए, अगर भगवान विष्णु, नारायण और महालक्ष्मी स्वयं जब आपके घर में आएंगी तो क्या आपको कभी कोई समस्या होगी? कभी कोई समस्या नहीं होगी। तो हमें क्या करना है इस बार कार्तिक के महीने में, यह जो समय चल रहा है ये बड़ा ही अद्भुत समय चल रहा है। एक ऐसा समय जो जीवन की आपकी समस्त बाधाओं को दूर कर सकता है। इस समय में क्या करना है, हमें भगवान विष्णु की आराधना के साथ भगवती माँ महालक्ष्मी की आराधना करनी है। कार्तिक का महीना नारायण का महीना है, और इस कार्तिक के महीने की अमावस्या में, अमावस्या देखिए ये पितरों का दिन होता है। अमावस्या जहां हमारे पूर्वज हमसे प्रसन्न होते हैं, हम उनकी साधना पूजा, उनके लिए तर्पण, जल मार्जन, जो भी आदि क्रिया है ये हम सब करते हैं। और उसी दिन अमावस्या के दिन दीपावली का पावन पर्व, दीपावली ये एक उत्साह का पर्व है। दीपावली जो घर के अंधकारों को दूर कर देता है। दीपावली जो सिर्फ परिवार के घर में चकाचौंध रोशनी को नहीं देता। ऐसा नहीं कि आप लाइटिंग कर रहे हैं घर में, आप पटाखे फोड़ रहे हैं, खूब सारा आपने दिए जला दिए, वही दीपावली नहीं है। दीपावली का वास्तविक महत्व है कि आपके जीवन के जो अंधकार हैं, आपके व्यापार में जो अंधकार है, आपके जो सामाजिक रिश्तों में जो अंधकार है, वह दूर अगर हो गया तो वो वास्तविक दीपावली है। आप सब क्या करते हैं, घरों में खूब चाइनीज लाइट और इधर उधर दुनिया भर का लाइट जला देते हैं। लाइट जलाने से जीवन के अंधकार दूर नहीं होते। अगर ऐसा होता तो बिजली विभाग में काम करने वाले व्यक्तियों के जीवन में भी अंधकार की कभी कोई कमी नहीं होती। हम आज जिन अंधकार को मिटाने जाने की चर्चा कर रहे हैं, वह अंधकार है दरिद्रता का, वह अंधकार है तनाव का, वह अंधकार है कहीं ना कहीं हमारी प्रगति में जो बाधा आ रही है, उस अंधकार को, वो अंधकार कैसे मिटेगा? इस दीपावली आप सबको विशेष पूजन करना है। ध्यान रखिएगा, हम लोग पूजा करते हैं, नारायण को भूल जाते हैं।
तो नारायण भगवान विष्णु का अवश्य ध्यान करना है। पुरुषोक्त का हम सबको जरूर पाठ करना है। हरि ओम सहस्र शीरखा पुरुखा शस्त्राक्ष शस्त्रपात शभूमिगुं सर्वस्पृत्वात्यतिशदशांगुलम्मा, ये पुरुषोक्त का मंत्र है। इसमें हम भगवान विष्णु के, अगर आपको कुछ नहीं आता तो श्री नारायणाय नमः, नारायण भगवान का जरूर स्मरण करिएगा दीपावली में। मैं आपसे सबसे विशेष रूप से आग्रह करूंगा। अब दूसरा, हम सबको क्या करना है, दीपावली के दिन हम सब लोग अपने घरों में भगवान श्री गणेश जी की स्थापना तो करते ही हैं, लक्ष्मी जी की स्थापना तो करते ही हैं। लक्ष्मी गणेश जी की पूजा का तो आप सबको पता है कैसे करना है। लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करिए। गणेश जी की पूजा में एक बात का विशेष ख्याल रखिएगा, गणेश जी को 11 दूर्वा आप सबको अवश्य चढ़ाना है। ओम गंगणपतये नमो नमः। उस दूर्वा में क्या करिएगा, थोड़ा सा हल्दी मिला करके, और वो दूर्वा भगवान श्री गणेश जी को। आप सब दीपावली के पूजन के महत्व को जानते हैं, दीपावली का पूजन कैसा करना है ये आप सब जानते हैं। तो वो उस विधि को ना बता करके इस बार मैं कुछ विशेष आप सबसे चर्चा करूंगा कि कुछ विशेष क्या किया जाए। जो आप रेगुलरली कर रहे हैं वो तो आप करते ही रहे, जो आप करते आ रहे हैं, जो आपका ट्रेडिशनली आपके यहाँ जो मेथड है, जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं को तो आपको निर्वहन करना ही है। भगवान गणेश जी को आप सबको दूर्वा और दूर्वा में थोड़ा हल्दी मिला के चढ़ाना है। विशेष रूप से क्या करना है, रात्रि में, मध्य रात्रि में अगर 12 से 4 आप जग सकें, अगर आप चाहते हैं कि पूरे साल आपको जगना ना पड़े, रात में आपकी नींद जो है गायब रहती है टेंशन से, तनाव से, चिंताओं से कि बच्चों का फीस कैसे बढ़ेंगे, व्यापार कैसे करेंगे, बिजनेस कैसे करेंगे, जो चिंताओं से अगर आप सो नहीं पाते हैं, तो आप चाहते हैं 364 दिन अगर आप सही से सोएं, तो इस बार दीपावली की रात्रि मत सोइए, दीपावली की रात में जगिए। ठीक 12 बजे रात्रि का, जैसे ही 12 बजे उस समय जो घी का दिया जलाइएगा और घी के दिए को जला करके श्री सूक्त का पाठ करिए। श्री सूक्त ऋग्वेद का दिव्य स्तोत्र है, मंत्र है। हरि ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्णा रजस्रजाम चंद्राम हृणमयीम लक्ष्मीम जात वेदो मावह। ये 16 श्लोक का जो मंत्र है, इसको आपको 108 पाठ कर लीजिए। मैं आपको ऐसा ब्रह्मास्त्र उपाय बता रहा हूं, आपने अगर कर लिया तो समझिए आपके जीवन की समस्त बाधाएं दूर हो जाएंगी। हाँ, अब कुछ लोग कहेंगे कि महाराज जी हमें श्री सूक्त का पाठ करना नहीं आता, संस्कृत नहीं आता, हम कैसे करें? तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, कोई विद्वान ब्राह्मण को अपने घर बुलाइए, आदर के साथ उनसे पूजा कराइए। जो आप संध्या काल में भगवान गणेश जी की, श्री लक्ष्मी माई की, श्री कुबेर जी की आप पूजा करते हैं, तो आपको करना ही है। मध्य रात्रि में आपको 108 आप श्री सूक्त का पाठ करा लीजिए और 1, 5, 11 गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करा लीजिए। इससे देखिएगा इतनी समस्याएं दूर हो जाएंगी कि आप सोच भी नहीं सकेंगे, अचानक धन लाभ हो जाएगा। और अगर आप श्री सूक्त को भी अगर आप ना कर सकें, तो एक बड़ा दिव्य मंत्र है, श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्री महालक्ष्मी स्वाहा। यह जो मंत्र है भगवती मां लक्ष्मी का विशेष मंत्र है। मैं इसको एक बार पुनः आपसे बोल देता हूं। ओम श्रीं ह्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ओम महालक्ष्मी स्वाहा। आप इस मंत्र को आप बोलिए, इस मंत्र की का पाठ करिए, या आपको कुछ ना आए, श्री महालक्ष्मी स्वाहा, भगवती मां महालक्ष्मी का आप नाम स्मरण करिए नारायण के साथ। मैं सत्य बता रहा हूं, देखिए एक बात समझिएगा, भावम मिच्छन्ति देवता। गजेंद्र कहते हैं ना, गजेंद्र जो था वो भागवत में कथा आती है, गजेंद्र को कुछ नहीं आता था, कोई मंत्र नहीं आता था, कोई पूजा पाठ नहीं आता था, लेकिन गजेंद्र ने ध्यान से गोविंद का स्मरण किया, गो बोला, ठाकुर जी आ गए। ऐसे ही आपका मन पवित्र होना चाहिए, आपका हृदय पवित्र होना चाहिए, आपकी अंतरात्मा पवित्र होनी चाहिए। अंतरात्मा पवित्रता होने के साथ अगर आपने एक बार श्री इतना भी बोल दिया ना, श्री लक्ष्मी नारायण कृपा करिए, मैं सत्य बता रहा हूं जरूर आ जाएंगे। क्योंकि भगवान ने कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रेक्षति, भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको ठाकुर जी ने दिया है, अगर आपको भगवती मां लक्ष्मी ने आप पर कृपा किया है, तो इस बार भाव के साथ कुछ वस्तु भी अर्पित करिए। वस्तु क्या अर्पित करना है आपको? हाँ, आप बढ़िया खीर का भोग लगाइए, अच्छे से खीर का भोग लगाइए, बढ़िया मिठाई का भोग लगाइए और बढ़िया वस्त्र आदि चढ़ाइए। और आपको क्या करना है, पूजन आदि करने के बाद जो आपके गली में, आपके समाज में, आपके मोहल्ले में जो कमजोर वर्ग के कुछ बच्चे हैं या महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको आपको वस्त्र वितरण करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा घरों में जाकर के जो भी कमज़ोर वर्ग के हैं उनको आपको मिठाई देना है। आपके नीचे जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके वर्कर हैं, उन सबके घर में सुख आए, समृद्धि आए। थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, जितना आप कर सके उतना आप कंट्रीब्यूट करिए।
और इस बार विशेष रूप से यह जो संयोग बन रहा है 1 नवंबर को भगवती मां महालक्ष्मी की साधना आराधना का, सबसे पहले सुबह उठते ही क्या करना है आपको, सबसे पहले सुबह उठते ही बढ़िया स्नान आदि करिए, गंगा जल से थोड़ा स्नान कर लीजिए, यज्ञोपवीत बदल लीजिए, अच्छे पीले वस्त्र या लाल वस्त्र धारण करिए। उस दिन जो है मतलब आपको उस दिन नियम से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी प्रकार का बाहर का खाना पीना नहीं है, स्वच्छता का विशेष ख्याल रखना। ध्यान रखिएगा, आप कितना भी पूजा पाठ क्यों ना करा लें, लेकिन अगर आपने स्वच्छता का ख्याल नहीं रखा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। स्वच्छता का, पवित्रता का, अपरश का विशेष ख्याल रखना है, घरों में बंधनवार लगाना है और पूरे घर की बढ़िया से साफ सफाई तो आप पहले कर ही लेते हैं, और फिर उसके बाद लक्ष्मी गणेश जी की बढ़िया दिव्य मूर्ति लाइए और संध्या काल में 101 दिया, 51 दिया, 108 दिया, 251 दिया आप दिए जो है, और कम से कम 11 दिए देसी गाय के घी का अवश्य जलाएं, देसी गाय के घी का। और अगर संभव हो तो अब तो कंडे में गोईठे का भी लक्ष्मी गणेश जी प्राप्त होते हैं, अगर किसी अच्छी गौशाला से आपको मिल जाएगा वो मंगाएं, और उनकी आप संध्या काल में बढ़िया धोती आदि वस्त्र आदि धारण करके जो है आप पति पत्नी सपत्नीक बैठें, और अगर संभव हो गई किसी विद्वान आचार्य को आग्रह करें, उनको बुलाएं, और संध्या काल में आप अच्छे अपने ग्रह नक्षत्रों के अनुसार, अपने लग्न के अनुसार, मुहूर्त अलग अलग होता है, अलग अलग लग्न होता है, अपने लग्नों के अनुसार अगर आप चाहें तो आप संपर्क कर सकते हैं हमारे नंबरों पर, यहाँ से हमारे आचार्य आपको बता देंगे। आप अपने लग्न के अनुसार, अपने लग्न के मुहूर्त में आप रात्रि शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक जो भी लग्न का अच्छा मुहूर्त लग रहा हो उस मुहूर्त में आप पूजन करें, बढ़िया आसन लगाएं, बढ़िया हाथ में जल रखें, 11-21 प्रकार के फल लेके आएँ, 11-21 प्रकार के अलग अलग थोड़ा थोड़ा मिठाई लेकर के आएँ, बढ़िया वस्त्र लेकर के आएँ, और बढ़िया घी का दिया जलाएं, और दिया जला करके भगवान, बाकी तो पूजन आचार्य विद्वान आपको ब्राह्मण कराएंगे। अगर आप स्वयं से कर रहे हैं तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ, स्वयं से करते समय क्या करना है, आपको जल पवित्री करना है, भगवान श्री लक्ष्मी गणेश जी का ध्यान करना है, पूर्वजों का ध्यान करना है, पितरों को उस दिन अवश्य धन्यवाद देना है, पितरों को प्रणाम करना है। अमावस्या की तिथि है, उनको कहना है कि आपकी कृपा से, आपकी दया करुणा से आज मैं सुखी जीवन जी रहा हूँ, आज जो कुछ भी है आपको है, उनको प्रणाम करके फिर दिए को प्रणाम करके फिर आप पूजन प्रारंभ करिए, भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करिए, षोडशोपचार पूजन करिए, षोडशोपचार ना कर पाए पंचोपचार पूजन करिए, भगवान श्री गणेश जी को पुष्प अर्पित करिए, जल अर्पित करिए, अक्षत अर्पित करिए, दूर्वा अर्पित करिए, माला अर्पित करिए, और एक विशेष उपाय करिए, कमल गट्टे की माला मंगाइए। कमल गट्टे की माला आपको मिल जाएगी। कमल गट्टा, कमल जो है लक्ष्मी माई का प्रतीक है। कमल गट्टे की माला पे 108 बार ओम श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं सुं ओम महालक्ष्मी स्वाहा इस मंत्र का, या श्री महालक्ष्मी स्वाहा, कुछ ना कर पाइए तो श्री महालक्ष्मी स्वाहा इसका आप जप करिए। और ऋग्वेद का जो दिव्य मंत्र है, ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्णा रजस्रजाम चंद्राम हिरण्यम लक्ष्मीं जात वेदो मावह ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यश्याम हिरण्यम विंदेयम गामश्वम पुरुषानहम अश्वपूर्वाम रथमद्याम स्नाद प्रमोदनीं श्रियम देवीं वैशीर्मा देवी जुषताम काम शोष्मिताम हिरण्य प्राकार आद्राम ज्वलंतिम तृप्ताम तृप्यंतिम पद्मे स्थिताम पद्मवर्णाम ताम युपवेश्रियम चंद्राम प्रभासाम यशसा ज्वलंतिम श्रियम लोके देवीजुष्टाम उदारम ताम पद्मनिमिषाणम प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मेन स्थिताम तवणे आदित्यवर्णे तपसोदि जातो वनस्पतिस्स वृक्षो दुर्लभः तस्य फलानि तपसानन्तो मायन्त्राश्वाहि लक्ष्मी उभयतु मां देवशकः कीर्तिश्रवणीनां सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मि कीर्तिमृद्धिं दात्मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वान् निर्दुमग्रहात् गन्धद्वारं द्वादर्शानि पुष्टां गोचिनीम् ईश्वरं सर्वभूतानां तामि उपवेश्यं मनसा कामवाकुतिं वाचश्चित्तिं सीमे पशूनां रूपं शमेशेतां सा कर्दमेन प्रजाभूता मयि मवकर्दमा श्रियं वासे मे कुले मातरं पद्मालिनीं आपः चन्दुजिगदानि चिक्लीति उसमे गृहे निच देवी मातरं श्रियं वासे मे कुले आद्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्मालिनीं चन्द्रां हनुलक्ष्मीं जातवेदो आवह आद्रां यः कर्णीं यष्टिं सुवर्णां हेमालिनीं सूर्यां हिरण्यं लक्ष्मीं जातवेदो आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीं मनपगामिनीं मिष्टां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्युषान् विन्देयं पुरुषाणां यशुजि प्रेतो भूत्वा जुयादाजुमन्मं सूक्तं पंचदशं च श्रीकामः सततं जपेत। ये 16 श्लोक का जो मंत्र है मुश्किल से 1 से 2 मिनट लगता है, और ये श्री सूक्त आपको किताबों में मिल जाएगा, किसी धार्मिक ग्रंथों में मिल जाएगा। अगर ना मिल पाए तो आप गूगल पर भी PDF करिएगा, सर्च करिएगा तो मिल जाएगा। और इस स्तोत्र का संस्कृत में और ना संभव हो तो हिंदी में सही भगवती मां महालक्ष्मी की आराधना करिए, और
पूजा पाठ आदि करके रात्रि उस दिन जागरण करिए और खूब साधना करिए, खूब भजन करिए। और सबसे मूल बात ध्यान रखिएगा, आपके यहाँ जितने भी कर्मचारी हों, वर्कर हों, उनको उस दिन खूब प्रसन्न करिए। और गली मोहल्ले में उस दिन भगवती माँ महाकाली का भी पूजन होता है। तो जिनके जीवन में भी किसी प्रकार का काल का भय हो, जिनके जीवन में किसी प्रकार की ऊपरी बाधा हो, किसी प्रकार की परेशानी हो, उस दिन भगवती माँ काली की भी पूजा करिए और अपने जीवन के सभी समस्याओं को दूर करिए। हाँ, कुछ विशेष जानकारी लेनी हो, कुछ मुहूर्तों के बारे में जानना हो, कुछ अपने जीवन की समस्याओं के बारे में चर्चा करना हो, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ जो नंबर चल रहे हैं वहाँ आप संपर्क करें। आपको विशेष विस्तृत जानकारी वहाँ मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी माई प्रसन्न होंगी। नारायण की पूजा करने के साथ, अपने पितरों को धन्यवाद देने के साथ, अपने वर्कर जो आपसे छोटे हैं उनको आदर और उनको कुछ सम्मान देने के साथ, और हृदय से उजालों का लाइट नहीं, अंतरात्मा से लाइट, अंदर प्रकाश जलाना, जिससे जीवन के सारे अंधकार दूर होने। जय माई लक्ष्मी, जय माई लक्ष्मी।